हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी के अहमद में। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए फिर से लेकर माई बाई फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो एपिसोड 41। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शुक्रिया आप लोगों का। एपिसोड के स्टार्टिंग में सूचिंग बिल्ली के साथ खेल रहा होता है, वहीं पर जिंग केक की ओर देख रही होती है और तभी वो सूचिंग को बोलती है, मैं तुम्हें अपने टाइम के बारे में बताती हूँ। तभी जिंग सूचिंग को बताती है, कायू के चौथे साल में योगोस नाम का एक गांव था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन वो सारे लोग बुरे थे। इसके अलावा एक और गांव था जिसका नाम था टाओ। उस बंदी की मदद से उसमें जो बुरे लोग थे उस गांव के अंदर जो लोकल लोग थे उन लोगों को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन जो मेरी सेकंड मिस्ट थी ना, वो लोगस्ट गांव की रहने वाली थी, इसीलिए जब वहां पर पूरे तरीके से गांव तबाह हो गया, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच गई मेरी सेकंड मिस्ट। और फिर वो वहां से आकर हमारे साथ हमारे गांव में रहने लगी। मेरी सेकंड मिस्ट मुझसे हमेशा कहती थी ये जो समय है ना, ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा सुरक्षित समय है। इसके अलावा वो आऊ को एक गॉड के जैसा मानती थी, जो मेरी सेकंड मिस्ट थी ना वो। फिर हमें जीन को दिखाया जाता है जो कि छोटी होती है और उसकी सेकंड मिस्ट को दिखाया जाता है, वो जिंग के आंसू पोंछ रही होती हैं। तभी जिंग अपनी सेकंड मिस के बारे में बताती है, वो एक टेंपल के बाहर खड़ी हुई होती हैं। तभी जिंग बताती है, असल में जो मेरी सेकंड मिस है उन्होंने अपने रूम के अंदर लॉक टाउन के नाम से एक टेंपल बना कर रखा हुआ है, छोटा सा, जिससे वो प्रार्थना वगैरह करती है। और भले कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन वो अपने काम से काम रखती थी। वो खाना भी पूरा नहीं खाती थी, सिर्फ आधा खाती थी। जो हमारे लीडर थे ना, वो उन्हें पागल बोलते थे मेरी सेकंड मिस को, लेकिन मेरी सेकंड मिस जो थी ना, वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी इन सारी बातों पे। वो हंस के ये सारी बातें टाल देती थी। वो कहती थी, मैं इसलिए आधा खाती हूँ, जिन्होंने मेरी जान बचाई है उनके लिए दान हो जाए और उनकी जिंदगी और ज्यादा हो जाए, इस वजह से, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, एक तरीके से सुनहरा वक्त। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर कि हमें सूचिंग को दिखाया जाता है, जो कि जिंग से कह रहा होता, तुम लोगों को मार्शल आर्ट भी आता था, फिर भी तुम एक आम सरकारी कर्मचारी की घर में पूजा क्यों करते थे, उसको प्रार्थना वगैरह क्यों करते थे, उसका टेबल घर में बनाकर। तभी सूचिंग अपने मन में सोचने लग जाता है, जितना कि मैंने पुरानी किताबों पढ़ा है उस हिसाब से तो जो पहले के मार्शल आर्टिस्ट थे वो सरकार की बात बिल्कुल नहीं मानते थे और वो सरकार के लोगों को मार भी देते थे। तभी इतनी में जिंग सूचिंग को बोलती है, ये तो अच्छा है, उस आदमी की कृपा रही जो मेरी सेकंड मिस बच गई, वरना वो मारी जाती। इस वजह से मेरी सेकंड मिस हमेशा कहती थी, मेरा हर दिन एक बोनस के जैसा होगा, जो कि मैं अभी जी रही हूँ। और मेरी सेकंड में हमेशा कहती थी, तुम ये जब समझ पाओगी जब तुम मेरी जगह पे आ जाओगी, उससे पहले तुम ये नहीं समझ पाओगी। जीन की सारी बातें सुनकर सूजिंग जीन को बोलता है, तुम वैसे क्या सच में काइयो की समय क्यों, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जो काइयो ना वो एक तरीके का सेंचुरी होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 20 सेंचुरी इस तरीके का होता है ना, वैसा ही। और फिर सूचिंग थोड़ा परेशान होकर अपने मन में सोचने लग जाता है, जिन ने जो बताया अगर वो गोल्डन पीरियड था तो डार्क समय का क्या होगा, ये सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है। तभी जिन को दिखाया जाता है, जो कि सूचिंग को कह रही होती है, मार धाड़ लड़ाई झगड़ा और भी काफी सारी चीजें, यही हमारे लिए पहले गोल्डन पीरियड था। और जो लॉर्ड टाऊ थे ना, वो हमारी बहुत मदद करते थे, किसी भी तरीके की मुसीबत हो या फिर किसी भी तरीके का खतरा, हमेशा आके वो सबसे आगे खड़े होते थे, लॉर्ड टाऊ। और इस सब के अलावा मेरी सेकंड में हमेशा कहती थी, अभी हम गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, मतलब सुनहरे समय में, और हमें और भी ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए कि ये बहुत अच्छा टाइम है। और ये बात बोलने के साथ जिन खामोश हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी वो केक की ओर देखते हुए अपने मन में सोच रही होती है, जिस समय से मैं आई थी अगर वो गोल्डन पीरियड था और अभी मैं जिस समय में हूँ इस टाइम, फिर मैं इसको क्या बोलूँ। और फिर इतने में सूचिंग अपना फोन लेकर के सर्च करने लग जाता है, कायू क्या था और कौन सा समय था, उसके बारे में जानकारी निकाल रहा होता है फोन में। और फिर तभी सूचिंग बताता है हमें उसमें पढ़ते हुए, जिंग जिस समय से आई है असल में उस समय को अच्छा समय और बुरा वक्त भी कहते हैं। और सूचिंग अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं जिंग को अपने साथ कंपेयर करूँ, उसको अपने साथ मिलाऊं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे समय में जी रहा हूँ, क्योंकि जिंग का समय इतना अच्छा नहीं रहा जितना कि मुझे पता चला है। इसके अलावा मैं बहुत अच्छे समय में हूँ। और फिर तभी सूचिंग जिंग की ओर देखने लग जाता है, वो बोलता है गोल्डन पीरियड, अच्छा। तभी जो सूचिंग होता है वो सोफे पर बैठकर बोलता है, जिंग अब तुम इन सारी बातों के बारे में मत सोचो, ये पुरानी बातें हैं तो इनको सोचने का कोई फायदा नहीं है, अभी तुम अपने केक पे ध्यान दो, उसको खत्म करो, यही बहुत अच्छा रहेगा। और अगले सीन में सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सूचिंग को बोलती है, शुक्रिया तुम्हारा सूचिंग। तभी जो जिंग होती है वो केक को खा लेती है, उसमें से एक हिस्सा खा लेती है और वो सूचिंग को बोलती है, अभी मैंने थोड़ा खा लिया है, बाकी का केक मैं कल खा सकती हूँ। सूचिंग बोलता है, हाँ तुम कल खा सकती हो, उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि अब है। सूचिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है, क्या सच में, जैसा कि आज ये वैसा कल ही रहेगा अगर मैं इसको रख दूं। तभी जिंग जो होती है उस केक में से स्टिकर निकाल लेती है, जिसपे लिखा हुआ होता है जिंग का हैप्पी बर्थडे। अगले सीन में जिंग को दिखाया जाता है, वो अपने हाथ में वो स्टिकर लिए होती है, वो कह रही होती है ये कितना ज्यादा अच्छा है, लोग एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकते हैं, लड़की अपनी कमर वगैरह दिखाती हैं और बहुत सारा मस्ती का मजाक करते हैं,
प्यार करने वाले तो खुले में किस करते हैं। जिंग ये सारी बातें बोलकर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर बोलती है, मेरी सेकंड मिस गलत थी, क्योंकि वो समय गोल्डन पीरियड नहीं था, ये अभी का समय गोल्डन पीरियड है। बस मेरी सेकंड मिस यहाँ पर होती, मैं उनको ये दिखाती, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तभी सूजिंग जिंग को बोलता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं जूस पी के। तभी जिंग सूजिंग की ओर पीछे मुड़कर देखती है। असल में ये इसलिए जूस के लिए बोलता है सूजिंग, क्योंकि ये इन दोनों का गोल्डन पीरियड होता है। और फिर अगले सीन में जिंग और सूजिंग चेस कर रहे होते हैं, दोनों आपस में अपने जूस मिलाकर। और जिंग कह रही होती, सही कहा तुमने, ये गोल्डन पीरियड है। और तभी जिंग ऊपर देखने लग जाती है। असल में वो ऊपर लाइट की ओर देख रही होती है। वो कहती है, सेकंड मिस, ये जिंदगी में बिल्कुल अच्छे तरीके से जीऊंगी और आदि आपके लिए भी जीऊंगी। तभी हमें सूजिंग को दिखाया जाता है जो एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। ये पार्टी के कुछ टाइम के बाद का सीन होता है, जहाँ पर सूजिंग कुछ काम कर रहा होता है। तभी जो जिंग होती पीछे से आकर सूजिंग को घूरने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो और ज्यादा अजीब तरीके से सूजिंग को देख रही होती है। ये देखकर सूजिंग पीछे मुड़कर जिंग को बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई दिक्कत है। ये बात सुनकर जिंग बिल्कुल शर्मा जाती है और बिल्कुल अचानक से हैरान होकर वहां से भाग जाती है अपने रूम की तरफ। जिंग का ये बर्ताव देखकर सूजिंग बोलता है, इसको क्या हुआ है, अचानक से भाग क्यों गई। अगले सीन में दिखाया जाता है जिंग आराम से सूजिंग की ओर आ रही होती है दबे पैर। तभी सूजिंग बोलता है, आज इसको हो क्या गया, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। और फिर सूजिंग देखता है जिंग के हाथों में कुछ है। तभी सूजिंग बोलता है, अच्छा ये वो सामान है जो कि मैंने जिंग को लाके दिया हुआ था, ये लगता है इसको इस्तेमाल करने लगी है, लेकिन ये मुझे बताने से अभी शर्मा रही है। और फिर अगले सीन में सूजिंग अपनी जेब से फोन निकालता है। वो जिंग को बोलता है, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए था ना, अभी मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। और सूजिंग कुछ टाइप करने लग जाता है। और फिर अगले सीन में सूजिंग जिंग को बोलता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए हैं, तो तुम सुपर मार्केट से जाकर जो भी तुम्हें चाहिए तुम खरीद सकती हो। और सूजिंग अपने मन में सोच रहा होता है, पहला स्टेप तो इसके लिए ये था, ये किस तरीके से यहाँ पर रहना सीखेगी, जो कि थोड़ा बहुत सीख गई है। इसके अलावा दूसरा स्टेप, इसको सामान खरीदना आना चाहिए। ऑनलाइन तो ये आराम से खरीद लेगी, लेकिन इसको बाहर जाके भी सामान खरीदना आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात सूजिंग अपने दिमाग में सोच रहा होता है। और फिर अगले सीन में सूजिंग इशारा करके जिंग को बोलता है, तुम्हारे पास जो सफेद पट्टी था, क्या तुमने उसको फेंक दिया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, उसको फेंक देना, क्योंकि तुम उससे बांध के रखती हो ना, इसीलिए। सूजिंग की ये बात सुनकर जिंग बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती, साथ ही साथ वो शर्मा भी रही होती है। और हमें दोनों रिएक्शन उसके एक साथ दिखाए जाते हैं, क्योंकि सूजिंग ने इस तरीके की बात जिंग से की होती है जो उसको नहीं करनी चाहिए। और सूजिंग का रिएक्शन तो कुछ ऐसा होता है। और सूजिंग बहुत ज्यादा घबरा के जिंग को कह रहा होता है, ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, क्योंकि तुम इस समय में हो ना, तुम्हें इस समय की सारी चीजें आना चाहिए इस टाइम की, इसीलिए मैं तुम्हें बस कह रहा था, इससे कोई मेरा गलत मतलब नहीं। सूजिंग बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। सूजिंग की बात सुनकर जिंग थोड़ा शर्मा के हल्के से बोलती है, जो कि तुम मेरे लिए कपड़ा लेके आए थे वो मेरी कमर में दर्द कर देता है। और मैं सीधी भाषा में बोलूँ, अगर आपने पहले के एपिसोड देखे आप लोगों को मालूम ही होगा, सूजिंग जिंग के लिए ब्रा वगैरह लेके आया था, क्योंकि जो जिंग है ना, इससे पहले वो एक पट्टी का यूज करती थी अपनी चेस्ट बांधने के लिए, तभी सूजिंग लेके आया था जिंग के लिए। अब मैं बार बार तो नाम नहीं बोलूंगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और जिंग की ये बात सुनकर सूजिंग को दिखाया जाता है, जो कि फिर से कुत्ते की शक्ल में आ गया होता है। वो कह रहा होता है, क्या कहा इसने, मतलब मैं कैसे करके समझूं, जो कि लड़कियां उस चीज का यूज करती हैं और इसकी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं किस तरीके से इसको समझूं। तभी सूजिंग अगली सीन में फोन निकालता है, वो इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है। वो जिंग को बोलता है, रुको मुझे सर्च करने दो। तभी सूजिंग बोलता है, मुझे ऐसा लगता है उसका साइज छोटा है, वो तुम्हें फिट नहीं आ रहा, तो हमें बड़ा साइज लेना होगा। जिंग बोलती है, ठीक है। और ये बात बोलकर जिंग अपने कमरे में जाने लग जाती है। सूजिंग वहीं कुर्सी बैठा हुआ होता है। जिंग अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर सूजिंग को बोलती है, वैसे मुझे एक बात बताओ, हम लोग जो भी कर रहे हैं क्या वो सही है, मेरे कहने का मतलब ये आम बात है ना सभी। सूजिंग बोलता है, हाँ वैसे ये सभी आम बात है, इसमें कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है, और वैसे भी हम दोनों को सब कुछ मालूम है, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सूजिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है, तुमने सही कहा। और अगले सीन में जिंग अपने कमरे में आ जाती है। वो कमरे में आकर सोच रही होती है, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं एक दूसरे से। और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक करिए, 100 लाइक फटाफट कंप्लीट करवाइए। इसके अलावा आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो सब्सक्राइब करना। बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।